आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे अपने कुंबे अयाल के साथ। एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूं। वाटर पॉइंट टू पोठा बाईपास रोड पे मैं मौजूद हूं, जो खस्ता हालत में रोड जो है ये है। रोड पे देखा जाए तो काफी सारी आबादी है। जब से ये रोड निकाली हुई है तो लोगों को काफी फायदा हुआ था और आसानी हुई थी, उनकी जो गाड़ियां हैं उनके घरों तक जाती थी। लेकिन ये इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार है। अभी तक इस पर बीटी वगैरह नहीं हो पाई। विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि इस रोड की कितनी खस्ता हालत है। यहाँ से जब गाड़ियाँ या ट्रैक्टर या ट्रॉली जब चढ़ती हैं तो बुरी कंडीशन से जाती हैं। छोटी गाड़ियाँ जब यहाँ से पास, तो मकामी लोगों का ये कहना है कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर पुंछ से लोगों ने यही इस्तदा की है, यही उम्मीद रखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह पर पहुँचते हैं तो कम से कम इस रोड पे भी वो नजरसानी करें और इस रोड पे ब्लैक टॉप किया जाए ताकि इन लोगों को फायदा हो और इनकी गाड़ियां जो है वो जो नुकसानात हो रहे हैं गाड़ियों के, वो कहीं ना कहीं बचें। तो ये रोड काफी देर से निकाली गई है, इस पे कोई भी काम जो है नहीं हो पाया। आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी किस तरह से आ रही है। आप कैमरामैन दिखाएंगे आपको। गाड़ियां जब यहाँ से चलती हैं तो गाड़ियों की बुरी कंडीशन हो जाती है, बिल्कुल धूल मिट्टी भी उड़ती है। जब बारिश होती है तो बारिश में तो बहुत ज्यादा स्लिप रहता है इस रोड। दूसरी बात यह है कि इस रोड को अगर ब्लैक टॉप किया जाता है, थ्रू किया जाता है, तो बाजार की जो जामिंग है वो कम हो सकती है, उस पर बड़ा फर्क पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर आप वन वे ट्रैफिक रखेंगे, या उधर से आएंगी गाड़ियां अंदर से या इधर से ऊपर की तरफ जाएंगी, तो बाजार में जो है जाम वो कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए सुरनकोट का बाजार जो है ये बहुत कंजस्टेड है। यहाँ खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है, कहीं कोई आगजनी हो जाती है या कुछ हो जाता है, फायर सर्विस को पहुंचने में बहुत दिक्कत आती है। तो लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि इस रोड पे ध्यान। मार्शल किस तरह से देखते हैं इस रोड को बने हुए कितना टाइम हो गया और काम क्यों इस पे नहीं हो रहा है? देखो जी, ये रोड खाली रोड, ये यहाँ से कटिंग और फिलिंग थोड़ी सी हुई थी। हाँ। ब्लैक टॉपिंग जो है वो आगे हुई है। ये जो इस मेन रोड से हाईवे से मिलती है, ये जगह तकरीबन आधा किलोमीटर के लगभग, इस पे कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है और ऐसे टूटती है, ट्रैक्टर भी चढ़ते हैं। बाकी इतनी परेशानी होती है जब बारिश हो तो कीचड़ सर तक। तो अब ये देख सकते हो आप, इस वक्त बारिश नहीं है तो धूल जो है वो भी, ये देखो ये ट्रैक्टर चल रहा है, कितना धूल हो रही है। और हम लोग जो है ये पैदल चल नहीं सकते, गाड़ियों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। घोड़े, ये सड़क वही वो पुरानी सड़क, घोड़ा सड़क है ये। इसको जो है वो ना ही महकमा का इतना ध्यान है। अगर किसी वक्त बजरी डाली तो उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई तो ये उड़ जाती है। जो आगे ब्लैक टॉपिंग हुई है वो भी क्या आधा इंची या पौना इंची, वो भी आधी आधी रोड जो है वो सारी इसे क्या कहते हैं, अहमियत से लेकर यहाँ तक वो जरा खड्डे हुए हैं जियारत के पास। वहाँ भी इस रोड को अगर थ्रू किया जाए तो कम से कम सुरनकोट बाजार के अंदर जो ट्रैफिक जाम होता है, वन वे अगर किया जाए तो क्या समझते हैं उससे कोई फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए कि ये रोड थ्रू ही नहीं, हर आदमी यहाँ से गाड़ी लेके नहीं जा सकता क्योंकि आगे टूटा फूटा रास्ता है, तो कहाँ जाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा हमारे जो है इस सिटी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। बाईपास से अगर जाएंगे, वहाँ पर पार्किंग भी है, देखिए 2 जगह पार्किंग में कहीं रख सकते हैं गाड़ी। यहाँ से कई लोगों का बहाना जी हम पार्किंग तक जाएंगे और बाजार में चले जाते हैं, और बाजार में हम लोग इतने मजबूर हैं, कई जगहों पे जब पार्किंग होती है साइड पे, दुकानदार की भी मजबूरी है, गाहक की भी मजबूरी है, उसने जहाँ वहाँ का जाके गाड़ी लगानी है वो कहाँ ले जाएंगे गाड़ियाँ। खरीदो फरोख्त होने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कि वहाँ पर जगह नहीं है। तो जो ये रोड बनी है, इस रोड का मैं गवर्नमेंट का तब हम इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तब बहुत मज़ा था अगर इस पर ध्यान दिया जाता, ब्लैक टॉपिंग अच्छे से हो जाती। और जहाँ जहाँ इसमें जहाँ पर कोई दिक्कत है, कुछ एक जगह 2 जगहों में बिल्कुल तंग है, वहाँ से दूसरी गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती है। गाड़ियाँ 2 तो आनी जानी होती है ना, तो वो जगह सारी ठीक है। ज़ियारत के साथ में ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, खड्डे पड़े हुए हैं। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि रास्ते में ज़ियारत से लोग, क्योंकि आना जाना बहुत ज़्यादा ज़ियारत पर लोगों का, आधे लोगों के कपड़े वहाँ गंदे हो जाते हैं जब गाड़ी जो है वो उसके टायर से पानी उछलता है, और यहाँ पर भी वही हाल होता है। हमारी मांग ये है कि इस रोड को जो है फौरी तौर रिपेयर करके और इसकी जो ब्लैक टॉपिंग की जाए अच्छी से।
ये वो मयारी हो, मयारी। गैर मयारी नहीं होनी चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे इससे पहले भी बजरी डालते हैं और उड़ जाती है, वैसे नहीं होनी चाहिए, इस पर पूरा ध्यान रखते हैं। इंतजामिया का मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा इस रोड पे जो 0 पॉइंट पोठा से आर्मी के पास से जो रोड ऊपर जाती है MES की तरफ, उस रोड की जो खस्ता हालत है, तो मकामी लोगों का ये मानना है कि अगर इस रोड को थ्रू किया जाएगा, इस रोड को चलाया जाएगा, वन वे ट्रैफिक भी अगर किया जाएगा, तो बाजार में जो जाम लगता है उसमें कमी होगी। और बाजार में जब जाम लगता है, खुदा ना खास्ता बाजार में किसी दुकान में आग लग जाती है, किसी के घर में कुछ ऐसा हादसा होता है, तो फायर सर्विस को पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मुख्तार, क्या करते हैं आप? जी मैं कॉलेज पढ़ता हूँ अभी कॉलेज GDC। पढ़ते हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस रोड की खस्ता हालत को? सर रोड की तो बहुत खस्ता हालत है, कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में। तो सर हम इधर से अभी नीचे आए तो बहुत ज्यादा खड्डे पड़े हुए हैं, हमें बहुत परेशानी होती है, ब्रेक कभी नहीं लगती है, तो एक्सीडेंट का बहुत खतरा है इधर ये मोड़ में। तो हम इंतजामिया से यही अपील करेंगे कि इस रोड पे ब्लैक टॉप की जाए, तो ताकि लोगों को फायदा हो। तो आप क्या, अगर इस रोड को ठीक करके ट्रैफिक एक साइड से किया जाए, तो बाजार में जो जाम लगता है उसमें फर्क पड़ेगा? बहुत, बाजार में जो जाम लगता है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाजार में जो छोटी पैसेंजर गाड़ियां होती है उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, एम्बुलेंस होती है जो हॉस्पिटल में, उधर बहुत फायर प्रॉब्लम सर्विस आती की है। गाड़ी हाँ, है। फायर सर्विस की गाड़ियां होगी, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर इस साइड से रोड चलेगी तो 2 वे बन जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। यूनुस जी, किस तरह से देखते हैं इस रोड की खस्ता हालत को? यहाँ जो तो 0 पॉइंट पे तो ब्लैक टॉप हुआ ही नहीं है, यहाँ जो हुई थी वो भी उखड़ गई है, तो इंतजामिया से क्या गुजारिश रहेगी? इंतजामिया से यही है कि इसको रिपेयरिंग करें। देखो हमारा बहुत बड़ा लॉस है यहाँ, ये मकानों में कितनी धूल जाती है। ये देखो सुबह भी मैं देख रहा था, धूल ने बहुत परेशान किया है। तो करना चाहिए, इसको रिपेयरिंग करनी चाहिए। पिछली बार कोई ठेका हुआ था, किसी ठेकेदार ने थोड़े खड्डे खुड्डे में मिट्टी डाली और धूल ज्यादा हो गई। मिट्टी से तो ये नहीं हो सकता, यानी ब्लैक टॉप नहीं हुआ तो मिट्टी ही डाली थी, खाली धूल मिट्टी डाली थी। तो ये जब पहली ब्लैक टॉप हुई थी, ये कब हुई थी, कोई याद है? मेरे ख्याल से 2021 में हुई थी। 2021 में हुई हाँ। थी। नाज़रीन, 2 साल में आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो करीब से दिखाएंगे कि 2 साल में ब्लैक टॉप की जो ये हालत रही है, कि ये बिल्कुल भी यहाँ लगता नहीं टॉप हुई थी या कंकरा पड़ा हुआ है। तो इंतजामिया को चाहिए, जब ब्लैक टॉप भी किया जाता है तो उसमें मटेरियल का खासकर ध्यान रखा जाए और ब्लैक टॉपिंग करते वक्त मॉनिटर किया जाए। इंतजामिया को चाहिए कि जब जो भी ठेकेदार ब्लैक टॉपिंग कर रहा है उसके क्वालिटी का जो है वो पूरा ध्यान रखा जाए, तभी जाके इन रोडों का फायदा होगा। अब हुआ है तो फिर वो उखड़ गई है, पैसा तो ठेकेदार लेके चला गया, लेकिन नुकसान लोगों का हुआ। कबीर साहब, किस तरह से देखते हैं इस रोड को? रोड तो बहुत अच्छा है ये, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये रोड निकाली है, बाईपास रोड है, ये बड़ी अच्छी रोड है। लेकिन उस वक्त हम सही इसका शुक्रिया अदा करेंगे जब ये खड्डे शड्डे भर के इसको प्लान कर देंगे, ब्लैक टॉप हो जाएगा। ब्लैक टॉप हो जाएगा। तो रोड इस वक्त देखो, ये इधर से पीछे से जब गाड़ी आती है तो बहुत बुरा हाल होता है हमारा, गाड़ी का भी बहुत बुरा हाल। ये दाएं बाएं जितने मकान है सब में धूल मिट्टी वगैरह जाती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। कबीर साहब, अगर यहाँ से ये रोड ठीक हो के वन वे ट्रैफिक एक साइड से छोड़ा जाए, दूसरी साइड से नीचे लाया जाए, तो आप क्या समझते हैं, बाजार में जो जाम होता है या कुछ खदशात रहते हैं, मान लो कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, फायर सर्विस की गाड़ी को पहुंचने में दिक्कत आती है, एम्बुलेंस को दिक्कत आती है, तो इसका कोई फायदा होने वाला है? सर बहुत बड़ा फायदा इसका होने वाला है। एक तो बाजार के जितने बिजनेसमैन है वो बहुत परेशान है, गाड़ी की नो एंट्री है इधर, लोड कैरियर की। हम बिजनेस करते हैं इधर, लोड कैरियर नहीं जाती है अंदर, दिन पूरा लोड कैरियर नहीं, 5 बजे के बाद लोड कैरियर अंदर जाती है, तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है उधर। तो हम ये अपील भी करना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये वन वे कर देना चाहिए, इधर से जाना या उधर से जाना, एक साइड से जाना आना कर देना चाहिए, और बाजार में जो अपनी लोड कैरियर है इसको भी एंट्री होने की इजाजत दी जाए। सड़क को बेहतर रखने के लिए ड्रेन का होना लाजमी है। तो यहाँ वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे आपको नाली की हालत। ये हालत ड्रेन की है, ये जो पानी ऊपर से आ रहा है ये पूरा नाली ब्लॉक होने की वजह से रोड में जाता है, जिसकी वजह से रोड की ये खस्ता हालत हो जाती है और रोड में खड्डे पड़ते हैं। अब जब ये बिल निकाले जाते हैं, जब ये बिल पास होते हैं, तो किस तरह से पेमेंट जो है ठेकेदारों को की जाती है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है।
जिसको मैं ये कहूँगा। लेकिन जब आप लोग सर्वे करते हैं, जब आप लोग पेमेंट करने से पहले काम चेक करते हैं, फाइनल करते हैं, उस वक्त ड्रेन को क्यों नहीं देखा जाता? ये सवालिया निशान है। आपको आगे भी दिखाएंगे आपको कि ये हालत आप देख सकते हैं। ये यहाँ से दिखाएंगे, यहाँ से देखो पानी यहाँ रुका हुआ है, जिसकी वजह से नाली बंद होने की वजह से पानी रोड में जाता है और आगे ये खड्डे आप देख सकते हैं। ये महज इसी वजह से है कि ड्रेन जो सिस्टम गलत खराब है, ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं है। रोड निकाल के सीधा करके बस गाड़ी जब चलती है तो बिल पास करा के ठेकेदार भाग जाते हैं। अब ठेकेदार की ये जिम्मेदारी है, मेंटेनेंस जो है वो 5 साल तक होती है। जब आपका बिल पास हो जाता है उसके बाद ठेकेदार जो है रोड को नजर नहीं देता। आपने देखा पोठा बाईपास से हमने रोड शुरू की थी, जिसकी जो आपको रिपोर्टिंग करना, और एंड पॉइंट पे है वाटर पॉइंट पे। वाटर पॉइंट की कंडीशन आप देख सकते हैं विजुअल में कि किस तरह से बुरी हालत है। ये रोड जब मेन रोड पे चढ़ती है तो यहाँ कम से कम इधर से जो गाड़ी जा रही है या ऊपर वाली रोड से जो गाड़ी आएगी, एक्सीडेंट होने का खतरा हो या जिला इंतजामिया हो, ये रोड जो है इस पर काफी आबादी जो है मुश्तमिल है। और जैसे आपको पहले भी हमने कहा है कि अगर इस रोड को ठीक करके अच्छी हालत में थ्रू किया जाता है तो बाजार का जो जाम है वो कम हो सकता है। इंतजामिया को चाहिए कि इस रोड पर जल्द अज जल्द काम शुरू करके, ताकि जहाँ लोगों की गाड़ियों के जो नुकसानात भी यहाँ हो रहे हैं वो भी ना हो, और बाजार को एक जो जामिंग फ्री बनाया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं जिला इंतजामिया हो या ब्लॉक इंतजामिया इस पर जरूर एक्शन करके इस रोड का फिल फोर काम जो है वो शुरू करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, एक शर्त के साथ कि आप पीर पंचाल स्पीक्स को जरूर फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही अपना प्यार देते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिए।